मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ्स का अगला सीरीज। आप लोग बहुत ही सजग से यानी एक्टिव होकर तैयारी कर रहे होंगे, ये मेरा उम्मीद है, प्लस भगवान से प्रार्थना भी है कि आप लोग का बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक रहे और तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि गैपिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है इस बार। तो लगातार लगे रहिए। जिस प्रकार से आप लोग का सहयोग भी आपके अपने चैनल को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि सबको लाभ हो। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी तक आप सभी को 1600 तक का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हाउ ट्रिक के साथ मिल चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन करके देख लीजिए, एक भी इग्नोर करना, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे 1601 से लेके आगे तक। वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1601 स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन से मिलाते चलना। देखिए पिछला बार क्या था, ग्रुप डी में क्वेश्चन सही दिया था टाइम वर्क का। यदि आप मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन छूटने लायक नहीं, लेकिन इसको टाइम टेकन का बना दिया। जब जो पूर्णांक देना चाहिए उसको दशमलव में देना स्टार्ट कर दिया। ये टाइम टेकन है, इसलिए दशमलव भिन्न कैलकुलेशन से आप दूर भागिएगा तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है आगे चल के। यहां देखिए करा ए और बी एक साथ किसी संख्या को 35 दिन में कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक टाइप ही पढ़ना है। ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिन में। उसके बाद बोल रहा है बी और सी 43.75 दिन में। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊंगा, बुक में देखिए या तो बिल्कुल बहुत लंबा में बनाया हुआ है। और ए और सी मिलकर, या सी और ए जो भी बोलिए, सी और ए बोलिए चाहे ए और सी बोलिए, बात बराबर है। सी और ए मिलकर 52.5 दिन में। तो देखिए इस प्रकार का रेशियो में भी पढ़ना और टाइम वर्क में कि जब ए बी बी सी और सी ए दिया रहे तो सर्वप्रथम हम लोग ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करते हैं। उसके लिए तीनों का क्षमता पहले चाहिए। क्षमता समय के उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो देखिए यहां देख लीजिए हो जाएगा कितना, 1/35। यहां उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/43.75। यहां तो लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, इतना बड़ा एलसीएम ले नहीं सकते हैं। 1/52.5। अब देख लीजिए पॉइंट काटेंगे ऊपर 0 25 से ही 4 बार में कट जाएगा, और ये 25 से हो जाएगा 43 चौके 172, ये 175 बार में कट जाएगा। ये 0.05 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से ये 105 बार में कट गया। अब आप ये देखिए तीनों, चूंकि रेशियो है तो नीचे से नीचे भी हम लोग तीनों काट सकते हैं। 35 से कट रहा है, 35 से कहा 35 5 175, 35 दिया 105। अब देखिए क्षमता तीनों का निकल गया। भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहना चाहिए। अनुपात एवं समानुपात भी स्टार्ट हो चुका है एकदम बेसिकली। आपको सबसे पहले असाइनमेंट से, फिर नवीन से, महेश मिश्र से, किरण से, यानी मैथ्स की फुली तैयारी मैं करवा रहा हूं, तो उसको भी आप देखते चलिए, आपका चैप्टर क्लियर होते चलेगा। इसके साथ ही जो चैप्टर प्रॉब्लम है उसका मास्टर वीडियो भी मैं बनाते जा रहा हूं, ताकि एग्जाम के पहले आपकी फुली तैयारी और एक भी मैथ आप मिस करके नहीं आए। तो यहाँ देख लीजिए क्या बता है टाइम वर्क रेशियो में कि भिन्न, यदि भिन्न के रूप में रेशियो रहे तो हारों के लसाअ सभी राशि में गुना। तो ऊपर में देखें यहां पर तो आपका बच गया 4, यहां पर 2 बच गया, यहां पर 1, और नीचे 1 5 3 कैल्शियम 15 से यहां गुना होगा तो ये हो गया 15। यदि 15 से यहां गुना करेंगे तो 5 से 3 बार में 4 तिहाई 12, ऊपर में 4 बचे। 15 से यहां 3 से 5 बार में 5 दूनी 10। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता 15, बी प्लस सी का 12, सी प्लस ए का 10, और ए बी सी निकालना है तो तीनों को जोड़कर 2 से भाग। क्यों? क्योंकि जोड़िएगा तो 2 गो ए होगा, 2 गो बी और 2 गो सी होगा। इसलिए कभी भी किसी भी चैप्टर में, एवरेज में या एज में या रेशियो में ही सबसे पहले तो एक पढ़ना है कि ए बी बी सी सी ए दिया रहा है और ए बी सी निकालना है, तो सबसे पहले तीनों को जोड़ के 2 से भाग। तो तीनों, यही तीनों 15 12 27 10 37 में 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। यदि कट जाता तो लिख देते, तो वही वाला 2 इधर आके सब में गुना हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर सब में गुना हो गया, बस अब बन गया। बस इतना ही करना था। और टाइम वर्क का नियम है, जो दिया रहा है लेफ्ट साइड, जो ज्ञात करना है राइट साइड। किसी एक को लेकर चलिए। 15 दूनी 30 की क्षमता से 35 दिन में, तो 30 गुना 35 करिएगा 1050 आ जाएगा। या 12 दूनी 24 को इससे गुना करिए, उतना ही आएगा। या 10 दूनी 20 को भी आप इससे गुना करिए 52.5 से, तो 1050 ही आएगा। लेफ्ट हो गया, राइट जो ज्ञात करना है। बोला सी अकेले कितने दिन में, तो देखिएगा ए बी सी तीनों के क्षमता 37 है, जिसमें हमें सी का क्षमता चाहिए। तो बोले सर ए बी का क्षमता घटा दीजिए। ए बी का क्षमता है 15 दूनी 30, कितना है 30, तो पूरा 37 में ए बी 30, तो सी कितना 7,
तो वही तो पूछ रहा है कि सी अकेले कई दिन में कर देगा। डी दिन में 7 से काटिए 15 7 105 150 दिन, यानी सी अकेले काम करेगा तो लेगा 150 दिन। सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा है, मेथड टाइम वर्क का बहुत इजी मेथड है। जो रेशियो निकालिए, जो दिया हुआ लेफ्ट, जो ज्ञात करना है राइट। हम लोग का आंसर हो गया 150 दिन, ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन से 150, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1602, जरा ध्यान दीजिएगा। 11 विशिष्ट प्रेक्षणों के एक समुच की माध्यिका 12.5, यदि समुच के अंतिम 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 11 जोड़ दिया जाए तब नए समुच की माध्यिका क्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 11 विशिष्ट प्रेक्षणों के एक समुच की माध्यिका। हम सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना है, रीजनिंग टाइप का। हम सभी जानते हैं कि माध्यिका किसको कहते हैं, बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला माध्यिका होता है। 11 को में बीच वाला छठा हो जाएगा, चूंकि 5 इधर बीच में एक छठा, इसका मतलब माध्यिका बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद यहीं पर होना चाहिए। माध्यिका कितना देगा, माध्यिका है 12.5, कितना दिया हुआ, माध्यिका 12.5। अब बोल रहा है अंतिम 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 11 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11। अंतिम 5 को में बढ़ा है, यही वाला 5 में 11 बढ़ा दिया जाए तो बोल रहा है नए समुच की माध्यिका क्या। तो माध्यिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर तो इसका स्थान यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला माध्यिका होता है, या बीच वाला नहीं पता चले, जैसे पेयर में हो तो बीच वाला 2 को जोड़ के होता है, तो यहाँ तो 11 को है तो 5 इधर छोड़ दिए, अब 5 इधर, तो बीच वाला हो गया छठा माध्यिका, यानी छठा हो गया 12.5। अब अंतिम वाला में 11 बढ़ाए तो औसत बदल सकता है। माध्यिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे ये सब उतना को उतना है, तो यहाँ तक तो वही आ जाएगा। वो सब 11 बढ़ा है तो यानी हम लोग का माध्यिका फिर से वही रह जाएगा, 12.5 के 12.5 ही रह जाएगा। मतलब ये तो बस घुमा दिया सिर्फ रीजनिंग, 12.5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1603, देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a प्लस, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, और भी कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29। तो बोल रहा है एक क्यू, पूछ क्या रहा है, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा यदि एबीसी का कुछ ऐसा मान रखिए कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे तो इसे ही बन जाएगा। रख के आप देख सकते हैं, देख लीजिए, मान लिया जाए कि हमें 9 2 3 4 रख के देखते हो सकता है आज 2 3 4 9 तो हो रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16 9 25 4 29 हो ही रहा है, हो गया सेटिस्फाइड। नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाते, ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाता। पहले तो आपको इसको करना पड़ता क्या कि इसका हो जाता आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसमें भी आपको ये वाला मालूम है, आपको ये वाला भी मालूम है, पहले ये वाला ज्ञात करना पड़ता, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता, लंबा हो जाता। जब डायरेक्ट पता चलेगा कि a का 2 b का 3 और c का 4 रखें, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर ला देंगे। 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुना 2 गुना 3 गुना 4, देख लीजिए 3 दूनी 6 6 18 18 चौके 72 हो गया। इधर जोड़ दीजिए 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 72 में 27 जोड़िए, 72 में 27 जोड़िए तो 99 माइनस 72, ऐसे भी ये 72 खत्म ही हो गया तो बचा कितना 27। फाइनली जो हम लोग का आंसर आया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका मान हो जाएगा 27। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1604, बहुत आसान क्वेश्चन देख लीजिए। 36 भागा 1/4 है, तो 1/4 है तो उलट के गुना हो जाएगा 36 गुना 4/1, मतलब 36 चौके 44 से 144। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1605, पाई चार्ट आपका बना हुआ है। प्रतिशत में पाई चार्ट अपने आप में 100% होता है, डिग्री में 360। यहाँ क्या बोल रहा है, दिया गया वृत्त आरेख कर्नाटक के प्रकाशन कंपनी के खर्चों को दर्शाता है। कुल खर्च दिया हुआ 50,000, आप कुल पूरा पाई चार्ट को जोड़ दीजिए 100, क्योंकि परसेंट में हमेशा 100 ही होगा,
कितनों भाग में बटा रहे। तो बोला बाइंडिंग लागत क्या है, तो देख लीजिए लिखा हुआ होगा बाइंडिंग कॉस्ट 20%, नीचे लिखा हुआ बाइंडिंग कॉस्ट 20%, तो 20 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दूनी 10, यानी कि कह सकते हैं आप कि 10,000 रुपया हो जाएगा बाइंडिंग लागत। 10,000 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1606। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान देना है, लेकिन हिंदी करके हम आपको बता रहे हैं। द एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और सर्कम सर्किल मतलब एक सर्किल है, एक वृत्त है जो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त है, इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त है। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में जैसे ही आया तो दो कंसेप्ट आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। पहला क्या, पहला तो किसी भी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होता है वो उसके परिवृत्त का व्यास हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं इसका मतलब सर व्यास हो गया मतलब कर्ण, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि कर्ण के आधा उसके परिवृत्त की त्रिज्या होता है। जबकि यानी आप कह सकते हैं कि कर्ण हो ये लंब या धार, तो इसका त्रिज्या यानी परित्रिज्या, यहाँ दो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं दोनों। परित्रिज्या होता है कर्ण के आधा, कैसे कर्ण समझिएगा, और अंतर त्रिज्या जो होता है, मान लीजिए इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, अभी मैं यहाँ बना नहीं रहा हूं चूंकि अंतर त्रिज्या पूछ नहीं रहा, सिर्फ मैं बता देता हूं। अंतर त्रिज्या हमेशा होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये आपको बता दिया। लेकिन यहाँ हमें परित्रिज्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, तो ये निकलेगा कैसे, तो बोले सर कर्ण निकाल लीजिए, आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है क्या, इसका भुजा दिया हुआ है कि हुज साइड्स आर गिवन, कितना है 8, और यहाँ पर देखिए 8, तो कोई एक 8 ले लीजिए, ये 8 है, और ये कितना है 4√5 है, और ये 12, क्योंकि जब भी आप बड़ा वाला ही 12 होगा, क्योंकि बड़ा वाला भुजा ही ज्यादा होता है, कर्ण ही बड़ा होता है, तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पर परित्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बोले सर परित्रिज्या 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो इसका इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, तो पाई के रूप में ये ऑप्शन दिया हुआ है, और 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 पाई। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया कि क्षेत्रफल कितना हो गया 36 पाई, ऑप्शन से मिला सकते हैं 36 पाई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1607, ये तो सिंपल है, रेशियो का क्वेश्चन, 5:9 समानुपात x अनुपात 27, नदी का नदी से दूर का दूर से, तो यह हो जाएगा 9x बराबर 27 5 135, 9 से काट सकते हैं 15 9 135। फाइनली हम लोग का जो x का मान आया वो है 15, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1608, जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है। शालिनी, तनवीर एंड राशिद शेयर्ड ए केक, एक केक को बांटा है तीनों के बीच। अब कहता है शालिनी हैड 1/6 ऑफ इट, मतलब इसका 1/6 शालिनी, और तनवीर हैड 1/4 ऑफ इट एंड राशिद हैड द रेस्ट, मतलब शेष राशिद को मिला। व्हाट वाज द राशिद शेयर्ड ऑफ द केक, तो कोई भी राशि अपने आप में भिन्न के रूप में एक गुना होता है, तो पूरा केक एक है, तो बोल रहा है कि राशिद को कितना मिलेगा, तो बाकी जिसको मैं शालिनी को मिला 1/6 घटा दीजिए, और तनवीर को मिला है 1/4 तो घटा दीजिए, तो शालिनी और तनवीर का हिस्सा घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो राशिद का बचेगा, घटा दीजिए। 6 4 का एलसीएम कितना 12, यहाँ बटन कुछ नहीं, तो 12 का 12, माइनस 6 से भाग देंगे 12 में 2, माइनस 4 से भाग देंगे 3, 3 2 5, 12 में से 5 घटेगा 7/12, यानी कि शालिनी 1/6, तनवीर 1/4 लेने के बाद जो राशिद का बचेगा वो हो जाएगा पूरे का 7/12, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1609, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको बस पढ़ के आपको कॉमन सेंस लगा के आंसर मारना है। विभाजक का नियम आपको याद होगा, कह रहा है एक संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए उसका अंतिम अंक हो सकता है ऑप्शन से, पहला ऑप्शन 4 है, 3 है, 5 है, 8 है। हम 8 से विभाजता का नियम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, वो कितना बड़ा संख्या रहेगा 8 से कट जाएगा। अब अंतिम 3 अंक या तो 3 को अंतिम शून्य रहेगा, वो भी 8 से कट जाएगा, तो ऑप्शन में 0 तो दिया हुआ है, तो अब 3 5 और 1 रहेगा तो कितना बड़ा संख्या रहे, 3 5 1 तो विषम है, तो 8 से कटेगा नहीं, तो अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन के अनुसार 4 है। यदि 4 अंतिम में रहेगा तो हो सकता है कटने की संभावना है, लेकिन बाकी ये तीनों रहेगा तो कोई संभावना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1610, SICI,
एएसआई के मास्टर वीडियो में पढ़ाया हूं, जिसमें टाइप बाय टाइप करके हर प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल बताया गया है, एग्जाम्पल से 5-6 एग्जाम्पल देके। उसमें इस प्रकार का एग्जाम्पल भी दिया गया है। कहता है 6600 रुपया की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 3 वर्ष का, पहले भाग 3 वर्ष 10% का 2 भाग में बांटा गया है, और कह रहा है दूसरे भाग का 4 वर्ष 9% से प्राप्त ब्याज आपस में बराबर है। तो वहां पे आपको क्लियर किया गया, फिर से मैं बताता हूं कि जब एक ही धनराशि को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाए और ब्याज बराबर हो तो मूलधनों का अनुपात जो होता है ब्याज के उल्टा होता है। तो बस मूलधन का अनुपात निकाल दीजिए, तो उल्टा, तो ब्याज कितना होता है, दर गुना समय, 10 या 30, तो उसको उल्टेंगे तो 1/30, यहाँ 1/9 चौका 36, काटना है तो काट सकते हैं। 6 से 6 5 30, 6 से 36, 6 इधर आ जाएगा, 6:5, यानी कि दोनों का रेशियो मतलब दोनों भागों का अनुपात हो गया 6:5। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताइए, हाँ दोनों भाग पूछ रहा है, ऑप्शन में दोनों भाग दिया हुआ। 6600 की तुलना 6 5 11 से, पहला भाग पूछ रहा है 6 से, दूसरा 5 से, 11 6 66, तो हो जाएगा 6 6 3600, पहला भाग 3600, दूसरा 6 5 30, 3000, यानी कि दोनों भाग जो बांटा गया है एक 3600 हो जाएगा, 3000 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1611 तो आप ही बना लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोल रहा है क्या, 325 का कितना प्रतिशत निकालना है, 36%। काट दीजिए, ऐसे भी प्रतिशत काटेंगे बटा में सब, 25 से काटेंगे तो 25 से कहें 25, बचा कितना 7 25 75, 13 बार में। यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 9 चौका 36, और 13 9 117। फाइनली 325 का जो 36% आया वो कितना आ गया, 117। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1612, ये देखिए मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बनाते हैं। काम आदमी समय और दिनों की संख्या ऊपर काम नीचे, तो सीधे 12 आदमी है, 12 आदमी 111 मोमबत्ती बना सकता है, राइट साइड। यदि 148 मोमबत्ती उतने ही समय में बनाना है तो बोला कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए, तो 1 से लिख देते हैं। अब काट दीजिए, यहाँ बोल रहा है कि 12 आदमी 111 मोमबत्तियां बना सकता है, समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जा सकता है। तो कितने लोगों को लगाया जा सकता है हम लोग लगभग में लेके चल देते हैं, और क्या, यहाँ पे 4 8 4 12 13 11, 3 से तो कट रहा है, ये 3 चौका 12 कट गया, 3 से इसको काट देते हैं, 3 से कितना बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 37 बार में, 37 बार में, और 37 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। देखिए 7 चौका 28, चौथे बार 4 बार में, 4 चौका 16। फाइनली तिरछा गुना करके कितना हो गया, 16। देखिए ऊपर से नीचे काट दिया, फिर इधर बराबर लेफ्ट राइट काट सकते हैं, कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। बराबर तिरछा गुना होता है, काट नहीं सकते, तो ये 1 सीधा, ये 4 चौक 16, यानी हम लोग को कितना व्यक्ति लगाना चाहिए, 16 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1613 तो बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। किसका, 36 का, 27 का और 72 का लघुत्तम। 27 को तो 27 ही रहने दीजिए, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ दीजिए, 9 चौका 36, इसको तोड़ सकते हैं 8 9 72। एलसीएम के मतलब क्या है, बड़ा बड़ा फैक्टर है, भाज्य फैक्टर को जो सहभाज्य है, जो आपस में कॉमन नहीं है। 27 गुना कर दिए तो 9 गुना करने की कोई जरूरत नहीं, 8 गुना कर दीजिए। 27 को 8 से गुना कर दिया, 56 के 6 बचा 5 और 2 16, 5 21। ऐसे भी आपको पहले से 27 का पढ़ा है, कम से कम 30 तक पढ़ा, याद रहना चाहिए। 27 8 216, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1614, देखिए एवरेज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 लड़कों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 7:3, टोटल विद्यार्थी 40 है। आप चाहे तो अलग अलग निश्चित संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है लड़कों के औसत है 65, लड़कों के औसत है 65 और लड़कियों के औसत है कितना, 72। तो पूरी कक्षा का औसत, सिर्फ औसत पूछ रहा है तो निश्चित राशि का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो दिया हुआ है, किसी एक को लेकर चल दीजिए 65। अब देखिए 65 लेके कितना रहा, 72, कितना ज्यादा, 7, 65 से 7 ज्यादा, तो ज्यादा मैंने प्लस 7 या 21, तो प्लस 21 और बटा में 7 3 10, 21 में 10 से भाग दिया 2.1 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। अब 65 में 65 और 2 67.1 आगे आंसर, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं 7 गुना 65 3 गुना 72 और उसके बाद गुना करके जोड़ दीजिए, 7 3 10 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 67.1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1615,
जरा ध्यान दीजिए, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। अब देखिए कोई भी राशि अपने आप में 100% है, इससे यदि हम बोले कि 30% अधिक संख्या लिखा जाए तो ये हो जाएगा 130 हो गया। तो यही बोल रहा है कि 240 से 30% अधिक है, तो 240 अपने आप में 100% और जो इससे 30% अधिक है 130 से गुना। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 13 चौके 52 के 2 बचा कितना 5 और 13 दूनी 26 और 5 31। फाइनली हम लोग का आंसर है 312, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1616। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई, कोई त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, कोई भी त्रिभुज हो, तो बोल क्या रहा है उसके संबंधित ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष अनुपात, मतलब ऊंचाई, इसका ऊंचाई हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा और इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई का अनुपात। एक बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज है ऊंचाई का अनुपात हमेशा उसके भुजा दिया रहे तो उसके भुजाओं के विलोमानुपाती होता है। सीधा किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई का अनुपात भुजाओं के विलोमानुपाती होता है, याद रखिएगा, नहीं तो आप इसी का सॉल्यूशन पीछे देखेगा चकरा जाइएगा। एक पेज में दिया है सॉल्यूशन, भुजाओं के विलोमानुपाती होता है, बस यही आप याद रखिए, विलोमानुपाती होता है। तो भुजा कितना कितना दे रहे, तो 6 है 13 है, भुजा कितना है 6 है 6 है 11 है 13 है, तो ऊंचाई क्रम सही, ऊंचाई भी इसी रूप में रेशियो देगा। तो उलट दीजिए, 1/6 1/11 1/13। अब इतना बड़ा का एलसीएम भी लेना मुश्किल है, तो सीधा तरीका देखिए, 6 है तो 6 है तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 13 गुना 11, अभी 11 है तो यहाँ पर बच जाएगा 6 गुना 13, यहाँ 13 है तो यहाँ पे बच जाएगा 6 गुना 11, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 11 गुना 13 143 अनुपात 6 गुना 13 13 6 78 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 11 11 6 66, यानी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 143 अनुपात 78 अनुपात 66। देख लीजिए ऑप्शन 143 अनुपात 78 अनुपात 66, ऑप्शन दे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1617। जरा ध्यान दीजिएगा, एक आदमी ने 20% के लाभ, कुल लाभ है, 2 साइकिल बची, मतलब पूरा 20% लाभ हुआ दोनों में। यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा, देखिए पहला साइकिल दूसरा साइकिल, यदि हम एवरेज से तुरंत बना देंगे, 3500 में दोनों खरीदा, तो टोटल लागत कितना हो गया 7000, टोटल 7000 हो गया। रेशियो बना दीजिए, 3500 एक बार में कट गया, 3500 दूनी 7000, बस अब हो गया। और क्या क्या बोल रहा है, पूरे पर 20% लाभ हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि यदि 5% के लाभ पर पहला पर हुआ है 5% लाभ माने प्लस, तो बोला दूसरा पर कितना लाभ होना चाहिए। देखिए एक लाइन में बनेगा, 20 दूनी 40, टोटल में से पहला को घटा देंगे तो दूसरा ही बचेगा, उसमें 5 का 5 घटा दी, बचा कितना 35 में 1 से भाग दीजिए चयन, यानी कि यदि पूरे पर 20% चाहते हैं, जिसमें पहला पर 5% तो दूसरा पर होना चाहिए 35%। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1618। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है √1296 बराबर वाट के स्क्वायर, तो बोला वाट का मान क्या होगा। दिक्कत क्या है, पहली बात तो ये है कि 1296 को हम रूट से निकाल लेते हैं तो ये 36 हो जाएगा, और इधर वाट के स्क्वायर है। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर, इधर दिया हुआ है वाट के स्क्वायर, तो अब देखिए स्क्वायर खत्म तो वाट बराबर कितना हो गया 6, या तो स्क्वायर खत्म तो √36 तो भी 6, ऑप्शन से मिला लीजिए 6 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1619। देखिए इसमें कैलकुलेशन आपको करना होगा, मैं हिंट कर देता हूँ, ऐसा पीछे भी एक आया था। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डायमीटर्स डी ऑफ 100 स्टील बाल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे दिया गया एक लिस्ट जिसमें ऊपर वाला डायमीटर का दिया हुआ है और नीचे उसका संख्या दिया हुआ है, मतलब छोटा छोटा जो गोली है उसके व्यासों का दिया हुआ है। तो पूरे का बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द डायमीटर्स इन एमएम, मतलब कि इसका माध्यिका ज्ञात करना। ऐसे भी ऑलरेडी एमएम में दिया हुआ है और निकालना भी। देखिए डायमीटर एमएम में ऊपर वाला ग्राफ क्या दर्शा रहा है, डायमीटर एमएम में 43 44 45 46 47 48। उसके बाद नीचे में मतलब संख्या, जो उसका जो छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है स्टील का गोली, उसका व्यास का दिया हुआ है ऊपर में और नीचे उसका संख्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पूरे का औसत, हम सभी सीधे एक ही तरीका जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा, योगफल निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब नंबर आइए नीचे 13 को ऐसा को लिए जिसका डायमीटर 43 है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 43 गुना 13 प्लस फिर 15 को ऐसा है
जिसका 44, 44 गुना 15 प्लस फिर हो जाएगा 45 गुना 22, फिर हो जाएगा प्लस 46 और गुना 21, फिर हो जाएगा प्लस 47 और गुना 47 गुना कितना हो जाएगा 47 गुना 16 और फिर एक और प्लस यहीं पे लिख देता हूं, उधर ज्यादा बड़ा हो जाएगा 48 और गुना 14, ये पूरा हो गया। उसके बाद में इसको जोड़ के बटा भाग दे दीजिए सबको संख्या से, 13 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 14, जो मतलब ऊपर वाला जोड़ के फिर भाग दीजिएगा, जो कैलकुलेशन करके पॉइंट में आएगा वही आपका आंसर होगा। यही तो टाइम टेकन क्वेश्चन 4-5 को डाल देता है जिसमें आपका टाइम लगे, तो कुछ करना नहीं है, नियम सिंपल है। औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, तो बारी बारी से सबका योगफल निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, उसके बाद टोटल संख्या से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1620, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस ऑफ रेलगाड़ी का, और डिस्क्रिप्शन में आपको मास्टर वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें टाइम डिस्टेंस टाइप बाय टाइप पढ़ा है। उसमें टाइप 4 में फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन एकदम हूबहू यही क्वेश्चन बताया टाइप 4 या 5 में, और उसके बाद रेलगाड़ी में भी ऐसा वाला 2 क्वेश्चन हम बताए। रेलगाड़ी का भी मास्टर वीडियो आप देखिए, मास्टर वीडियो का रेलगाड़ी तो टाइप बाय टाइप और क्लियर कर दिया हूं, और टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो में तो हूबहू यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कहता है एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो क्रमशः मतलब 2 व्यक्ति, मान लिया देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ बड़े से, एक ट्रेन इधर से जा रही है और 2 व्यक्ति जा रहा है, ये पहला व्यक्ति है माने ये दूसरा व्यक्ति है, इस प्रकार से 2 व्यक्ति जा रहा है। ये 2 व्यक्तियों से ट्रेन आगे निकलता है तो समान डायरेक्शन में जा रहा है, आगे निकलेगा। बोला जो क्रमशः ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से समान दिशा में चल रहा है, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसी दिशा में। हम सभी जानते हैं कि समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। उन्हें क्रमशः पहला को 9 सेकंड में हूबहू यही क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। 9 सेकंड 10 सेकंड पार करता है तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आ जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले तो ट्रेन का चाल क्या है पता नहीं है, इसका चाल हम मान लेते हैं कि भी है, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। देखिए चाल जब पहला व्यक्ति को पार करेगा तो पहला व्यक्ति का चाल घटेगा, दूसरा व्यक्ति को पार करेगा दूसरा व्यक्ति का, लेकिन ट्रेन तो वही है जो दोनों व्यक्ति को पार कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि लंबाई हर हाल में एक ही होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही ट्रेन है, दोनों व्यक्ति को पार करने में। और ट्रेन की लंबाई मतलब व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे, खंभा को पार करे, खड़ा वस्तु को पार करे, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पे पहली बार में हम लोग लंबाई यदि हम ट्रेन का निकालें, लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो पहला बार में चाल देखें, ट्रेन का चाल भी है, आदमी की चाल 2 है, तो घट के हो जाएगा v-2 किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18, चूंकि सेकंड में सेकंड के साथ मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए 9, ये पहला बार से ट्रेन की लंबाई। जब दूसरा व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, ट्रेन के चाल है v, आदमी के चाल कितना है 4, तो v-4, इसको भी 5/18 कर देंगे, कई सेकंड में 10 सेकंड में। लेकिन आप जान लीजिए ये वही वाला ट्रेन है, ये भी वही ट्रेन है, मतलब दोनों की लंबाई आपस में क्या है बराबर। जब ये दोनों को आप बराबर कर दीजिएगा, उधर इसको लिखिएगा दोनों आपस में बराबर, तो लेफ्ट राइट काट सकते हैं, 5/18 5/18। अब एक लाइन में कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 9 भी इधर 10 भी बीच में बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों लंबाई है। तो 9 भी 10 भी जब बीच में बराबर हो दोनों तरफ पर तो घट जाएगा, तो 1 भी बच गया। इधर आए 9 दूनी 18, इधर 10 चौके 40, 18 भी माइनस में 40 भी माइनस में, तो भी घट जाएगा, दोनों सेम चीज है तो घट जाएगा। 40 में से 18 गया 22, एक आंसर तो आ गया। यानी कि ट्रेन का चाल हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले सर 22 तो डबल ऑप्शन में है, बी में भी है डी में, तो ट्रेन की लंबाई निकाली। लंबाई निकालने के लिए किसी एक में भी का मान रखना होगा, चलो इसी में रख देता हूँ। भी का मान कितना लाया 22, तो हो जाएगा 22 - 2 गुना 5/18 और गुना 9, 9 दूनी 18। ये देखिए ऊपर ही लिखता हूँ, 22 में से 2 घटेगा 20 गुना 5 अब बटा 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 10 बचे 50 मीटर। ही तो एकदम, यदि आप वीडियो देख लीजिए मास्टर वीडियो, तो इसका आंसर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिस्टेंस में भी है प्लस ट्रेन में ऐसा 2 क्वेश्चन है, वही 2 क्वेश्चन बार बार पूछते रहता, सभी बुक में वही 2 क्वेश्चन दोहरा जाएगा। एसएससी का ही प्रीवियस देखिए,
या तो आप रेलवे का प्रीवियस देखिए, सब में यही 2 क्वेश्चन दोहराते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ट्रेन के चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि भी माने थे तो किलोमीटर में ही माने थे, और लंबाई पूछेगा तो 50 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1621 देखिए कितना आसान है, बार बार हर सेट में आता है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक 68 5 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी क्या, हम सभी जानते हैं, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना 20 गुने दूसरी बराबर एलसीएम है 68, एचसीएफ है 5, काट दीजिए, 5 चौका 20 और 17 चौका 68, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1622, बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है एक घन है, इसका घन का आयतन कितना दिया है, आयतन है कितना भी। अब बोला यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए, सोचिए भुजा पहले और भुजा बाद में, भुजा पहले और भुजा बाद में, तो जरा देख लीजिए, मान लिया भुजा पहले 1 था, अब हो गया कितना भुजा 2, तो आयतन हम सभी जानते हैं भुजा क्यू होता है, तो आयतन यानी कि भी, तो भी हो गया 1 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोले 1, और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब सोचिए कि पहले 1 था, अब हो गया 8, तो 8 गुणन हो गया, यानी पहले भी था, तो अब कितना हो जाएगा आयतन, तो 8 भी हो जाएगा। अब आयतन कितना हो जाएगा 8 भी, 8 गुना, हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे क्या गुना हो जाएगा, तो 8 गुना, और यहाँ पर हो गया क्या 8 भी के रूप में दे ले तो 8 भी हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1623 देख लीजिए, ये तो रूट में दिया हुआ है, वाट बटा 3136 बराबर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म, वाट बटा 3136 बराबर 1/4, 4 से काट दीजिए, 4 से 7 चौका 28 बच गया 3, 8 चौका 32 बच गया, 4 चौका 16। अब इधर कुछ नहीं बचा, ये भाट बच रहा है, तिरछा गुना होगा, भाट बराबर हो गया 784। फाइनली भाट का माना गया 784। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1624 देखिए, पाइप टंकी का क्वेश्चन लगभग सेट में पूछा गया है। कह रहा है कि एक टैंक क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में 2 नल ए बी द्वारा, ए है बी है, ये 8 घंटे ये 10 घंटे में भर सकता है। पूरे टैंक को 12 घंटे में एक तीसरा मान लीजिए, उसका नाम सी है, जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। इस समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता, बस एक ही नियम से पूरा टाइमर पाइप टंकी बन जाता है। आप मास्टर वीडियो देख लीजिए, एक भी नहीं छूटेगा। क्षमता समय के उल्टा होता है, 1/8 1/10 1/12। हर का एलसीएम कितना, तो 8 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 15 बटे 20 से 12 दह 120 और 12 दह, ये माइनस है, खाली कर रहा है, तो बड़ा तीनों को खोल दिया जाए, किसी एक को लेकर चलेंगे लेफ्ट साइड 120, अब तीनों को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ये 15 भरेगा, ये 12 27, ये 10 खाली कर दे, बचा कितना 17, तो बोला कितना देर रहेगा टी बराबर हो जाएगा 120/17। हम सभी जानते हैं 17 7 119 होता है, तो 7 पूर्णांक हो जाएगा 1/17, लेकिन ये लगभग में दे दिया है, लगभग में 7 घंटा होना चाहिए। 17 7 119 होता है ना, 17 7 119 यानी 7 पूर्णांक 1/17। यदि ऑप्शन में नहीं दिया तो लगभग में आप 7 घंटा ऑप्शन मार सकते हैं। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1625 जरा ध्यान दीजिएगा, √50 प्लस √128 बराबर √n है, तो बोल रहा है n का मान ज्ञात करें। दिक्कत क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 25 दूनी 50, इसको हम लिख सकते हैं 64 दूनी 128, ये 25 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो गया 5√2 प्लस ये 64 बाहर निकलेगा तो 8√2 और इधर √n। अब जरा ध्यान दीजिए इसको, 5 को √2 8 को √2 8 5 13 को √2 हो गया, और बराबर इधर क्या हो जाएगा √n, यानी हम कह सकते हैं 13। देखिए 13 जब अंदर जाएगा, ये 13 जब 13 अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, जब अंदर से 169 को निकालते हैं तो 13 बनता है, तो ये 13 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो बोलिए सर अंदर जाएगा तो 169, 169 जब 2 से गुना होगा तो कितना बन जाएगा, तो हो गया 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32 1 33, 338 रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या हो गया n, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है n के स्थान पर क्या हो गया, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 338। बोले सर इतना काहे लिखिए, यहीं पे स्क्वायर कर देते ना, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया 338, n का मान 338 हो गया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1626 जरा ध्यान देना, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः, पहला वस्तु दूसरा, पहला का क्रय मूल्य 200, दूसरा का है 600, ये क्रय मूल्य हो गया।
अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दुकानदार दोनों वस्तु को बेचकर टोटल लाभ ही कितना प्राप्त किया है, टोटल लाभ 300 रुपया प्राप्त किया है दोनों वस्तु को बेचकर। बस दूसरी बोल रहा है कि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो दूसरी को किस लाभ पर बेचता है, तो पहली वस्तु को 30% लाभ पर, तो इसका 30% निकाल लेता हूं, इसका 30% निकालिए तो 60 रुपया आएगा। आप सोचिए कि 300 रुपया में से 60 रुपया तो इसी पर लाभ हो गया, 60 रुपया तो इसी पर लाभ हो गया, तो 60 घट गया तो बचा कितना 240, यानी बाकी जो 240 बचा वो दूसरा से लाभ हुआ होगा। तो यहाँ दूसरा से लाभ कितना 240, पहला से लाभ 60 रुपया, तो यही बोल रहा है कि दूसरा का लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये जो दूसरा 240 आया मतलब 300 टोटल लाभ है, जिसमें पहला से 60 रुपया लाभ हुआ क्योंकि 30%, तो ये 240 बोल रहा है दूसरा से क्या परसेंट, तो 240 ऊपर रखिए, 600 नीचे, परसेंट ज्ञात करना है 100 से, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 6 चौका 24 यानी 40%। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा से कई परसेंट लाभ कमाया है 40%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1627, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ मिला हुआ है, समझना है सिर्फ। एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। आप समझिए, यदि कोई पिता अपने पुत्र से ऐसा बोलता है, इसका मतलब समझ जाइए कि पिता पुत्र के दुगना अभी वर्तमान में है। क्योंकि देखिए, बोले ऐसा क्यों सर, पिता पुत्र, मान लिया जाए कि पुत्र वर्तमान में x का है, तो जिस समय जन्म हुआ था उस समय पिता x था और पुत्र अब x हो गया, तो इसमें x और बढ़ जाएगा, यानी ये x तो ये कितना 2x। कभी भी ऐसा बोल दिया तो समझ जाइए कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 2:1 है। हम आपको समझाने के लिए लिखे 2:1 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पिता 40 वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु, तो पिता वर्तमान में 40, यहाँ रेशियो में पिता कितना 2, पुत्र वर्तमान पूछेगा तो कितना 20, तो पुत्र यदि वर्तमान पूछता तो 20, लेकिन पूछ क्या रहा 5 वर्ष पहले पुत्र, तो बोले सर 5 और घटा दीजिए ना, 5 वर्ष पहले, तो 20 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया 15, यानी 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1628, बार बार ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन किया गया है, खास करके इस बुक का सॉल्यूशन देखा जाए तो। देख लीजिए, एक विक्रेता सुगंधित मोमबत्तियों को 3 सुगंध में बेचता है, इसका रियल में कैसे बनना चाहिए वो मैं बता देता हूं। इसका कैलकुलेशन देखिए, बार बार कंफ्यूजन आपको होगा। ये कभी कैसो बना के आंसर ला दिया है, कभी कैसो बना के। एक विक्रेता सुगंधित मोमबत्तियों में 3 तरह के बेचता है। 20 ग्राम गुलाब का सुगंध कितना पसंद है 20। उसके बाद क्या बोल रहा है 40 ने दालचीनी कितना पसंद है, तो दालचीनी पसंद है कितना 40। उसके बाद बोल रहा है क्या लेमन ग्रास 30, लेमन ग्रास वाला कितना है 30 है, ये वाला भी 30 है, 40 ही 20 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 ने सभी तीनों खुशबू वाली खरीदी, तो 6 को बीच में लिख देते हैं, और 20 ने इनमें से 2 खुशबू वाली, 20 ने इनमें से कम 2 नहीं बोला है, तो 20 ने 2 बोला है, कम से कम 2 बोलता तो 20 हम लोग 6 था 14 इधर बांट दिए, तो 2 बोला है, तो 3 खरीदने वाले 6 हैं, और 3 खरीदने वाले 6 हैं, 2 खरीदने वाले कितना 20, तो ये सीधे घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। सीधा तरीका है 26 घटा दीजिए कितना में, तो कितना है 20, 40, 60 और 30, 30 कितना हो गया 90 में 26 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 64। यदि यहीं पे क्वेश्चन बोला होता कि 20 में कम से कम 2, ये शब्द यदि लगा दिया होता तो 6 था, बाकी तीनों मिला के 14 हो जाता, तो वहां पे आंसर चेंज हो जाता। यहां सीधे बोल दिया है कोई कि यदि आपको क्या बोल रहा है कि 20 ने कम से कम 2 नहीं बोला है, 20 ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी है, बस 20 ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी है, कम से कम 2 बोल देता तो बस यहाँ ये 6 था, इसी को 20 बनाने के लिए 14 ही तीनों मिला के बनाते, जैसा कि पिछला एक बनाए थे हम लोग। यहाँ बोल दिया 20 ने 2 और 6 ने तीनों, तो 20 6 26 टोटल में घटा देंगे, बाकी जो बचेगा केवल एक खरीदने वाला 64। ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1629, क्वेश्चन तो रेशियो का है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 400 रुपया को बांटा गया है, किस किस के बीच, 6 पुरुष 12 महिलाओं 17 लड़कों के बीच, लेकिन कैसे, 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बीच। तो पहले रेशियो निकालते हैं, 2 माइन बराबर, देखिए 2 पुरुष को 5 लड़का के बराबर, तो माइन और बॉय का लड़का मतलब रेशियो निकल गया 5:2, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो कोएफिशिएंट उलट जाता है। उसके बाद बोलता है 2 महिलाओं को मतलब 2 वोमेन को 3 लड़कों के बराबर,
तो यहाँ पे बोमैन और अनुपात बॉय निकल जाएगा कितना 3:2। अब हम लोग मैन बोमैन और बॉय ज्ञात कर लेंगे। तो बॉय तो दोनों में 2 ही है, आप गुना भी करिए तो काट के उतने आ जाएगा, सीधा लिख दीजिए मैन 5 हो गया, बोमैन 3 और बॉय तो दोनों में कॉमन 2 है ही है, तो रेशियो हो गया 5 3 2। अब कई गो है आदमी कई गो है, पुरुष है 6 गो, पुरुष कई गो है 6 गो, महिला कितना है 12 और लड़का कितना है, महिला है 12, लड़का कितना है 17, लिख दिया। तो बोल रहा है क्या बाटा कितना गया है 400 रुपया को, तो टोटल 400 लिखेंगे। अब 400 की तुलना टोटल से देखें, ये जो रेशियो निकलता है इकाई का निकलता है, मतलब एक मैन का 5 है तो 6 का 6 5 30, एक बोमैन का 3 है तो 12 3 36, 30 और 36 कितना हो गया 66। अब ये 17 दूनी 34, 66 है 34 जुड़िया तो 100 आएगा, तो इसकी तुलना कितना से 100 से, टोटल की तुलना टोटल से। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है एक आदमी एक महिला और एक लड़का, तो एक का वो 5 3 8 2 10, 10 से गुना 210 210 10 चौके 40। फाइनली एक पुरुष एक महिला और एक लड़का का आंसर आ गया 40 रुपया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1630, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, बहुत आसान से बनेगा। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने, मतलब मनीष कॉर्नर कोई दुकान है, फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपया खर्च किया, दुकान 1 पर कितना खर्च किया 1 लाख रुपया, और दुकान 2 पर कितना खर्च किया, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया खर्च किया, ठीक है 1.5 लाख। अब इस निवेश उन्होंने अगले 3 महीना में व्यय वसूल किया, जितना खर्च किया 3 माह में वसूल कर दिया, जिसमें पहला तिमाही में 20% वसूल किया, दूसरा तिमाही में 55% वसूल किया, तो तीसरा तिमाही में, तो कोई भी राशि अपने आप में तो 100% ही होता है, तो 20% 55% 75% वसूल हो गया, तो तीसरा तिमाही के लिए बचा कितना, तो बोलेगा कि सर बचा 25%, तो टोटल यहाँ कितना है 2.5 लाख हो गया, 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, 2.5 लाख की तुलना अपने आप में 100 से, जिसमें इधर 20 और 55 75 वसूल हो गया, तो तीसरा तिमाही में कितना वसूल करना है 25, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य 1 0 2 0, 25 गुना 25 कितना होता है 625, यानी कि 62,500 रुपया तीसरा तिमाही में वसूल किया है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1631 करा 40.3/5 लंबे स्टील के एक सरिये को 3 बराबर टुकड़ों में काटा गया, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई तो 3 से भाग दे दो ना, 40 पचे 203/5 पहले से है, 3 टुकड़ा में भागा देना है तो 3 से और भाग दे दीजिए। अब काटिए, इसको काटना है कितना बार 5 दिया 15 हो गया, 15 से काट दीजिए, 5 दिया 15 हो गया, 15 से भागा दे रहा हूं, देखिएगा 15 इकाई 15 बचा 5, तो 5 पर 3 53, 15 दिया 45, बचा कितना 8, 13.8/15 होना चाहिए प्रत्येक भाग की लंबाई। 3 भाग में बांटना है, सिर्फ 3 से भागा दिए, 13.8/15। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1632। अब देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आराम से बन जाएगा। इक्वेशन है द्विघात समीकरण के रूप में, x² प्लस 4x प्लस 4, यहाँ इतना है, उसके बाद इंटू में है x² प्लस 6x प्लस 9, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो ये जरूर स्क्वायर में बैठेगा, देख लीजिए। बोले कैसे सर, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू x, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, इंटू इसको x² प्लस 2 इंटू 3 इंटू x, इसको 3 के स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, a की जगह x आप प्लस 2 के होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 के होल स्क्वायर। अभी रूट से जब बाहर निकलेगा, मतलब वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा तब जाके इसका मान हो जाएगा, बोले वर्ग खत्म हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब ऑप्शन से मिलाइए, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1633, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में, मतलब भुजाओं की संख्या, एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कितना है 17 है, बोले इसमें विकर्णों की संख्या, तो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी भुजाओं में यदि भुजा n दिया रहे तो विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2 होता है, याद रखेगा। n भुजा वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या इंटू n माइनस 3/2, n का मान हो गया 17 इंटू 17 में 3 गया 14/2, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 17 सते 119,
यानी 17 भुजा वाले एक बहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या हो जाएगा 119, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1634, जरा ध्यान दीजिएगा। 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बानी की आयु की 4 गुनी थी। यहां 20 वर्ष पहले की बात बोल रहा कि 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बानी की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी, बानी से 4 गुनी, तो बानी को 1 मानेंगे, लूसी 4। ये 20 वर्ष पहले का बात है। अब आइए, बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 95 है, तो बानी की वर्तमान आयु क्या है? एक बात ध्यान रखिए, जिस समय का अनुपात दिया रहे उसी समय का निश्चित राशि होना अति आवश्यक है। यदि नहीं है तो आप निश्चित राशि को ही आगे पीछे कर सकते हैं, अनुपात को नहीं कर सकते हैं। तो यहां देखिए, वर्तमान योग दिया हुआ है 95, वर्तमान में दोनों का योग कितना है? 95। वर्तमान में दोनों का योग 95। हम सभी को योग 20 वर्ष पीछे ले जाना, तो 20 दोनों में ना घटेगा, तो दोनों में घटेगा तो टोटल घटेगा 40। तो 95 में 40 घट गया तो बचा कितना? तो बोले सर 95 में 40 घट गया तो बच गया 55। कितना बच गया? 55। तो यहाँ पे 55 योगफल हो गया, यहाँ योगफल 4 1 5। किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है बानी की वर्तमान आयु, तो बानी का निकालना है 1 से 11 5 55। लेकिन ये 11 है कब? 20 वर्ष पहले, क्योंकि जिस समय का रेशियो है परिणाम भी उसी समय का प्राप्त होता है। तो ये 11 आया 20 वर्ष पहले, वर्तमान में पूछ रहा है तो 20 जोड़ दीजिए, यानी बानी की वर्तमान आयु कितना हो गया? 20 और 11 31 वर्ष, यानी बानी की वर्तमान आयु हो गया 31 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1635, देखिए समझने लायक क्वेश्चन। एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्से खर्च करता है, मतलब 0.25 मतलब 25% बोल सकते हैं। यह देखिए, कोई भी राशि अपने आप में एक हिस्सा रहता है जिसमें 0.25 खर्च कर देता है। खर्च टोटल अपने आप में एक है, जिसमें 0.25 खर्च किया तो बचत कितना किया? तो बोले सर दिक्कत क्या? 0.75 बचत किया होगा। अब बना दो, आप चाहो तो पॉइंट काट के इसको 100 बना दो, 100 ही 25 ही 75। अब बना सकते हैं आप। कुल राशि 16,000 है, 16,000 की तुलना कितना से? 100 से। टोटल की तुलना टोटल से। ज्ञात क्या करना है? बोल रहा है कितना बचाया, तो बचाया 75 से गुना करिए। 2 शून्य से 2 शून्य 0, 16 85 के 0 बचा 8, 16 7 112, 112 और 8 120, यानी फाइनली वो 12,000 रुपये बचाता है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1636, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक कहता है, एक ग्वाला दूध बेचने वाला एक ही मापन वाले गिलास से अपने 4 ग्राहकों को देता है। पहला को देता है 3 लीटर, दूसरा को देता है 4 लीटर, तीसरा को देता है 6 लीटर और चौथा को देता है 8 लीटर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो बोल रहा है क्या? बताइए सबसे बड़े मापने वाले गिलास की क्षमता जो मापने के समय पूरा भरा हो। तो पूरा मतलब अधिकतम क्षमता, तो क्षमता पूछ रहा है तो उसका मात्रा निकाल लीजिए, यानी HCF। तो 3 4 6 8 का HCF 1 हो जाए। ऐसे यही 3 हो रहा था तो 2 हो जाता, लेकिन 3 शामिल होने के कारण इसका HCF हो गया कितना? 1 लीटर, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 लीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1637, SI का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन समझिएगा। एक धनराशि का निवेश 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष 7.5%। अब बोलता है कुछ कि यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया होता तो 1125 अधिक ब्याज अर्जित होता। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि, निवेश कई वर्षों के लिए 6%, लेकिन दर तो वही होगा क्योंकि दर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जब 3 वर्षों के लिए निवेश किया होता तो देखिए 721 और 22.5 यहाँ पे आ जाता, और यहाँ 6 वर्षों के लिए किया होता तो यहाँ पे 45 आ जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्याज, चूंकि ब्याज होता है दर गुना समय, दर तो सेम ही है, यहाँ दर का चर्चा नहीं किया, सिर्फ 3 से 6 वर्ष कर दिया तो दर सेम ही रहेगा। 22.5 यहाँ रहा, यहाँ 45 आ रहा ब्याज। इतना करने पर 1125 अधिक ब्याज हो रहा है। यहाँ कितना अधिक? तो बोले 22.5 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से पूछ क्या रहा? निवेश किया गया राशि अपने आप में कई % होता है? 100%। काटो भाई, काट देते हैं, पॉइंट से कट गया। अब काट दीजिए 25 से, 25 से इसको काटेंगे तो कई बार में ही कट जाएगा? तो बोले सर 25 से कट जाएगा ये 9 बार में, 25 9 तो ये 25 से ये 45 बार में, फिर 9 से ये 5 बार में। फाइनली आ गया 5 गुना 1000, मतलब 5000, यानी निवेश की गई जो राशि प्रारंभ में थी 5000। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1638, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहले भी मिल चुका है, जरा ध्यान दीजिए। एक फिगर बना हुआ है, मैं इसे बना लेता हूं। इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। T है, U है, P है, Q है और ये R है और ये S है। मिला लीजिए क्वेश्चन। कहता है उपरोक्त आकृति में TU पैरेलल PS है, PS है
और टी यू है, ये क्या है, पैरेलल है। चलो ठीक है, एक तरीका समलंब चतुर्भुज हो गया। उसके बाद बोला और क्यू बिंदु क्यू तथा आर पी एस पर है। देखिए क्यू आर पी एस पर ही है। चलिए ठीक है, कौन पी क्यू टी एक्स डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू टी मतलब ये वाला कौन, पी क्यू टी मतलब ये वाला कौन कितना है, एक्स डिग्री। तो कंफर्म है ये 180 माइनस एक्स होगा, काहे कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है, मिलाते चलिएगा। आर क्यू टी ऐसे तो 180 माइनस एक्स ही होगा, लेकिन ये फाइनली दिया है कि आर क्यू टी जो है वो x माइनस 66 है, x माइनस 66 डिग्री है आर क्यू टी। और कौन टी यू आर x प्लस 33 है, टी यू आर कितना है, तो x प्लस 33 है। कितना है, x प्लस 33 है। तो बोल रहा है बताइए कौन यू आर एस ई वाला कौन कितना होगा, यही पूछ रहा है। कौन यू आर एस बराबर भाट। तो बोले दिक्कत क्या है सर, ई रेखा को और बढ़ाया जाए तो जब दो पैरेलल रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटता है तो एक अंतर कोण हो गया, एक अंतर कोण आपस में बराबर होता, मतलब ये x प्लस 33 है तो ये भी x प्लस 33 ही होगा। यदि x का मान ज्ञात हो जाए तो आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा। क्या भी बताए थे कि सरल कोण है, पूरा सरल कोण है, सरल कोण 180 होता है, इसमें ये x है और ये x प्लस x माइनस 66 है, यानी ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। तो x प्लस x माइनस 66 बराबर जोड़ के कितना होना चाहिए, 180। तो x कितना हो गया, 2x। 66 माइनस में है, माइनस में 66 उस तरफ जाके 180 में जुटेगा, तो इसको जोड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, 180 और 20 200 अच्छा यानी 246 ही हो जाएगा। 2 से भागा दीजिएगा, 12 दूनी 24 यानी 123 डिग्री हो गया। x का मान आ गया 123। अब यहाँ पे x रख देंगे, 123 और प्लस 33 मिला के कितना हो गया, 123 डिग्री 133 डिग्री, तो मिला के हो गया 123 और 33 55 डिग्री। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि कोण यू आर एस ई वाला कोण का मान आना चाहिए 155 डिग्री। कुछ नहीं किए, ई दोनों का योगफल 180 होगा, सरल कोण है, x का मान निकालिए, जो कोण ई वाला होगा वही होगा ये वाला, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम लोग का आंसर हो गया 155 डिग्री। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1639, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पाई चित्र, पाई चार्ट में आप जानते हैं परसेंट 100 होता है और डिग्री 360 होता है। XYZ द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री के बारे में जानकारी व्यक्त करता है। नवंबर 2017 में रेस्तरां द्वारा अर्जित कुल राजस्व 35 लाख। अब कुल अपने आप में 100% होता है, तो 35 लाख की तुलना 100 से। अब बोल क्या रहा है, बर्गर की बिक्री पर रेस्तरां XYZ द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया। बर्गर तो देख रहे हैं आप, बर्गर आपको दिख रहा होगा 25%, तो 25 से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए, 25 चौका 100, अब 4 से तो आपको भाग देना पड़ेगा, तो भाग दीजिए, 35 में 4 से भाग दिए, 8 चौका 32, बच गया 3, तो 3 पर 7 चौका 28 और 4 5 20। फाइनली आपका आ गया 8.75 लाख, 8.75 लाख प्राप्त होगा कोई से बर्गर से। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1640। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 570 और 1425, 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम सावर्तक, इसको ऑप्शन से ही चल दो ना। देख लीजिए 570, ये तो ऐसे पता लग रहा है कि 285 से 570 कट जाएगा, तो बोलिए कि सर 285 दो ऑप्शन में है, ए और बी, मतलब ए या बी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब आइए, यहाँ मासा दिया हुआ है, ये देखिए 2750 है, 2750 14 से कहां से करेगा, 14 दूनी 2850 हो जाता है, तो ऐसे तो पता चल गया कि यहाँ पे 285, ये देखिए 2850, यानी कि आप कह सकते हैं कि मासा इसका हो जाएगा कितना 285 और लासा कितना हो जाएगा 2850। ऑप्शन से ही तो मिल रहा है आपका 2850, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1641। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट पीछे बनाए थे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अनुपात दिया हुआ 2:3, टोटल विद्यार्थी 40 है, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ 2:3। आगे बोल रहा है लड़कों का औसत कितना है 60, लड़कियों का औसत कितना है 70। बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है, तो ये 40 से कोई लेना देना नहीं है, निश्चित बनाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो गुना कर दीजिए टोटल से भाग, या 60 लेके चलिए। आप 60 है 70, 10 ज्यादा लेके 10 दिया 30,
अब पूरे का निकालना है 5। एवरेज पढ़ाएंगे ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप एक लाइन में बना लीजिए। अभी तो आपको जो कोर्स चला रहे हैं उसमें अभी तो अनुपात ही स्टार्ट किया, तो पढ़ते जाइए, सारे क्लियर हो जाएंगे। 5 छक 30 कट गया, तो ये हो जाएगा 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, यानी पूरे कक्षा का औसत, पूरा कक्षा का औसत हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1642। मैक्सिमम क्वेश्चन पीछे मिल रहा है। रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा मैथ खत्म करते करते फिर जब आप सेट मारे तो आपको लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा होगा। जैसे ही खत्म होगा फिर 3200 का फुल सॉल्यूशन कराएंगे, फिर आपको 2500 रीजनिंग का। एग्जाम के पहले आपकी फुल तैयारी होगी, बस आप लगे रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। 1642 देख लीजिए, कह रहा मिस्टर कलार का खर्च अगस्त तथा सितंबर के महीनों में 60,000 रुपये बढ़ गया। यदि जुलाई में, तो देखिए जुलाई में खर्च पहले से 60,000 रुपया था, उसके बाद कह रहा 60,000 है, और यहां बोल रहा है सितंबर, अगस्त और सितंबर में, अगस्त एंड सितंबर में 60,000 बढ़ गया। तो पहले तो जुलाई में 60,000 था, अगस्त में 60,000 और बढ़ गया, यानी अगस्त में हो गया इसका खर्च 1,20,000, क्योंकि 60,000 तो पहले से था, फिर इसमें 60,000 और बढ़ गया, मतलब सितंबर में, तो ये तो हो गया 1,80,000। यानी कि जुलाई में 60,000 खर्च किया था, अगस्त में 60,000 बढ़ा, फिर सितंबर में भी 60,000 बढ़ा, तो अगस्त में 60,000 पहले खर्च कर रहा था, अगस्त में 60,000 बढ़ के मतलब 1,20,000, फिर 60,000 बढ़ के 1,80,000। तीनों का औसत पूछ रहा है, पूरे तीनों महीना का औसत। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या, जोड़िए 1,80,000 1,20,000 3,60,000 हो गया, 3,60,000 औसत। देन 3 से भाग दे दीजिए, 12 36, यानी आप कह सकते हैं कि तीनों माह का जो औसत हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 1,20,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1643। एज का बहुत आसान क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले, चलिए -2 लिख देते हैं, समझ जाना। विवेक की आयु समीर की आयु की 2 वर्ष पहले विवेक की आयु समीर की आयु का रेशियो लिख दो। समीर की आयु की 3 गुना थी, मतलब समीर 1, जिससे 3 गुना दुगुना रहेगा उसको 1 मानेंगे, मतलब समीर 1 विवेक 3। बोल रहा है क्या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैंने +3, 3 वर्ष बाद विवेक की आयु समीर की आयु का दुगना हो जाएगी, 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब एक बात जान लीजिए, 2 व्यक्तियों के 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों के अंतर सेम करना, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर कितनों वर्ष पहले या कितनों वर्ष बाद हमेशा सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता। कोई एक बार आपसे 2 साल छोटा हो गया तो वो हमेशा 2 साल छोटा रहे, यानी अंतर से ऊपर का अंतर 2 का, नीचे 1 का, तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर से देखिए 3 × 3 1 × 1 2 का अंतर, 2 दूनी 4 2 × 2 2 का अंतर से हो गया। 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद जाने में कै की वृद्धि, 5 की वृद्धि। यहाँ कितना की वृद्धि, बोले सर 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से। दूसरा विवेक की वर्तमान आयु, अब देखिए वर्तमान का तो यहाँ रेशियो दिया हुआ नहीं, तो 3 × 3 से गुना करते हैं तो 2 वर्ष पहले का निकला, तो बोले दिक्कत क्या है सर, 2 साल जोड़ देंगे, कर दीजिए 3 से गुना, 5 × 15, तो विवेक 15 या 2 साल पहले, पूछ रहा है वर्तमान, 2 जोड़ दीजिए, यानी विवेक वर्तमान में कई वर्ष का हो जाएगा, 17 वर्ष का हो जाएगा। रेशियो से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इजी वे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं छूटेगा। हम लोग का आंसर हो गया 17 वर्ष, विवेक की आयु वर्तमान में, ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा 34.1/2, 34.1/2, 34 दूनी 68 है, 69/2। यहाँ फिर बाद में इसका मूल्य दिया हुआ है 1656, तो 1656 की तुलना 69/2 से कितना मीटर का पूछ रहा है, तो बोल रहा है 10.1/4, यानी 10 का 40 और 41/4, 41/4 से गुना कर दीजिए, काटिए, आंसर आएगा फिर से यहाँ 69 हो जाएगा, 69/2, 69/2 से इसकी तुलना करेंगे, 69/2 से, क्योंकि 69/2 मीटर का दाम इतना है, 41/4 मीटर का पूछ रहा है। काट दो भाई, 69 से डायरेक्ट काटो, या तो फिर 23 से काटना है, 23 से काटो, 23 से काटेंगे, 23 × 69, 23 से काटेंगे, 23 7 1 से होता है, बच गया कितना 4, 23 दूनी 46, 3 से काटेंगे, 24 × 72। अब ये देखिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 24 दूनी 48, और गुना ये हो गया 41/4, 4 से 12 चौका 48। अब गुना कर देता हूँ, 12 × 12 के 2 बचा 1, 12 चौका 48 और 1 49। फाइनली 10.4 मीटर कपड़े का मूल्य 492 रुपया होगा। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, 492 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1645, जरा ध्यान दीजिएगा। 52 -
यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट नहीं, इसको मॉड होना चाहिए ऐसे 8 माइनस 20। अब इसका मान -12 होगा, लेकिन ये मॉड जब बाहर निकालता है अपने संख्या को तो वो प्लस करके निकालता है, तो 52 माइनस तो रह जाएगा, ई 12 अपने आप में प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस से 12 रह जाएगा। यदि ब्रैकेट रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा 40, क्योंकि -12 इसके अंदर है, लेकिन ये मॉड इसको अपने आप पॉजिटिव बना देगा, तो ये पॉजिटिव बन के घटेगा ही, चूंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो 52 में से 12 घटेगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1646, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड साथ मिलकर किसी काम को करने में 210 रुपया कमाते हैं। एक्स वाई जेड के काम का अनुपात, देखिए मजदूरी का बंटवारा हमेशा काम के अनुपात में होता है, तो काम का अनुपात दिया हुआ 4:5, 4:6:5, 4:6:5, तो यहाँ टोटल कमा रहा है 210। यहाँ टोटल क्षमता तो 4, 6, 10, 5, 15, टोटल की तुलना टोटल से कर दिए। पूछ क्या रहा है, जेड को मिली राशि, तो 5 से कटे 5 दिया 15, 3 7 21, यानी जेड को मिली राशि कितना है 70 रुपया। ऑप्शन से जो दिया हुआ तुलना जो ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है, जेड से गुना 70 रुपया, ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1647, जरा ध्यान दीजिए, सिंपल है। कहता है 202.4 भागा x बराबर 5.06, तो बोल रहा है x का मान, दिक्कत क्या है, x उधर जाएगा, उधर आके भागा हो जाएगा, यानी x बराबर 202.4 बटा 5.06। अब देखो ऊपर भी एगो जीरो दे दिए, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव कैंसिल, 5 चौका 20, 6 चौका 24, यानी आप कह सकते हैं 40 बार में ही कट जाएगा। चूंकि देखिए 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 20 और 24 4 बार में, ये वाला वो शून्य बच गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया इसका कितना, काट के x का मान 40। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन दिया हुआ है 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1648, जरा ध्यान दीजिए। 5/6, 3/2, 7/4, 9/8, कहता है घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अब घटते क्रम में व्यवस्थित मतलब पहले बड़ा लिखे, फिर उससे छोटा, तो देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा इधर से ही आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए यहाँ से, इधर से 9 चौका 36, तिरछा गुना करें जो ऊपर में बड़ा आएगा बड़ा, 9 चौका 36, 8 7 56, यानी इससे बड़ा तो यही हो रहा है। अब इसमें देखिए 4 तिया 12, 2 7 14, इससे भी बड़ा यही हो रहा। अब ये दोनों 8 तिया 24 और 2 9 18, इससे बड़ा ही हो रहा है। अब ये दोनों देखते हैं, 4 5, ये तो ऐसे ही छोटा रहा, 4 5 20, 6 7 42, यानी सबसे बड़ा हो गया 7/4। अभी दोनों आइए, 8 तिया 24, 9 दूनी 18, मतलब उसके बाद हो गया कितना 3/2, उसके बाद हो गया 9/8, और सबसे लास्ट में 5/6। ये तो ऐसे भी सबसे छोटा हो जाए, क्योंकि इसका हर ही बड़ा हो गया, जिसका हर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होते चला जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया 7/4, 3/2, देख लीजिए 7/4, 3/2, 9/8, 5/6। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन आपका मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1649, बहुत आसान क्वेश्चन एसआई का। कहता है 650 रुपए की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर पर अर्जित ब्याज क्या होगा। 650 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से, यहाँ बोल रहा है 6 वर्ष है और 5% है। हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, तो 6 5 30, यही तो पूछ रहा है कि अर्जित ब्याज क्या है। नहीं, यहाँ वो क्या बोल रहा है, 650 रुपये की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर अर्जित ब्याज कितना होगा। अब ऑलरेडी तो यहाँ पर सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन मिश्रधन के रूप में दे दिया है। हम लोग का आंसर मेनली रूप से ब्याज ही होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि 650 रुपए की राशि पर 600 राशि मूलधन 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो ब्याज पूछ रहा है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 5 तिहाई 15 के 5 हो गया आपका, और 6 तिया 18 19। एक्चुअली में हम लोग का आंसर 195 ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जित ब्याज क्या है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे दिया वो मिश्रधन दे दिया है, तो मिश्रधन निकालना है, तो फिर 600 ये हो जाएगा आपका 650 की तुलना 100 से, मिश्रधन तो 100 प्लस ब्याज होता है, या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 130 से गुना करते हैं, 2 शून्य 2 शून्य, 13 बचे 65, 5 बच गया 6, 13 6 78, 78 और 6 कितना होगा 84, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 845। ऑप्शन सॉरी 650, 845 ही होना चाहिए यदि मिश्रधन पूछता है तो, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज एक्चुअल में होना चाहिए 195, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1650। अभी जो हम लोग
49 में जो 195 लाए थे यही आंसर सही होगा, क्योंकि पीछे मैंने इसका कैलकुलेशन देखा है, वो सही कैलकुलेशन क्या है, लेकिन गलती से आंसर 795 लिख दिया है, ऑप्शन में 795 दिया हुआ। इस बुक का यही काम है कि किसी भी तरीका से आंसर ये ला देगा। तो कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना। ब्याज हम लोग से पूछ रहा है, सीधा 30% निकालना तो 195 होगा। आइए देखिए 1650 नंबर क्वेश्चन। मैं टोटल क्वेश्चन सही करके ही बता दूंगा, हो सकता है एक बार गलती से हमसे भी गलती हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो कमेंट आप जरूर करते रहिए, तो सुधार होते चला जाएगा। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। अब देखिए, जब कोई ट्रेन पोल को पार कर रही है तो मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, मीटर में ट्रेन की लंबाई। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन स्पेशल, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेन के टाइप 2 में बताए हैं। ट्रेन यानी रेलगाड़ी जो हम पढ़ाए, लगभग 5 वीडियो रेलगाड़ी का बनाए हैं। जितना बारीकी क्वेश्चन है टोटल मैं अपने असाइनमेंट में, जिसका टाइप 2 टोटल यही क्वेश्चन है, एकदम शॉर्टली बताए थे, यहाँ भी आपको शॉर्ट में बताते हैं। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को, तो पोल की अपनी लंबाई तो कुछ होता नहीं है, पोल को पार करने में 15 सेकंड। अब कह रहा है 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कै सेकंड। देखिए किताब में एक्स वाई मान के बनाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, देखिए तुरंत बन जाएगा। पोल को पार करने में 15 सेकंड, 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कै सेकंड, 25 सेकंड। यहाँ दो तरह क्वेश्चन पूछता है, पहला तो ट्रेन के चाल पूछ सकता है या ट्रेन की लंबाई। लंबाई भी पूछे तो चाल ज्ञात करना होगा, चाल एकदम सेकंडों में ज्ञात होगा। देखिए कैसे, पोल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई। तो अपनी लंबाई को यहाँ 15 सेकंड में, अपनी लंबाई कहीं भी पार करे तो 15 सेकंड, लेकिन ये 25 हो गया। कैसे सेकंड बढ़ा, 10 सेकंड। 10 सेकंड बढ़ा क्यों, क्योंकि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 100 मीटर, इस 100 मीटर के कारण ही 10 सेकंड बढ़ गया। तो यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, तो बोले सर चाल हो गया 100 बटा 10, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और पोल को पार करना मतलब कि आपका ये 100 मीटर के कारण ही यहाँ पर 10 सेकंड बढ़ गया, तो 100 बटा 10 हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि चाल पूछता किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 बटा 5 से गुना, लेकिन पूछ क्या रहा है ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई में होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बना सकता हूँ। तो चाल गुना समय, चाल कितना लाए हैं आप 10, बोले समय तो डबल है, एगो 15 सेकंड एगो 25 सेकंड। यदि आप 25 से गुना करते हैं तो टोटल लंबाई निकल जाएगा। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आपको 100 घटाना पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन यदि आप पोल वाला समय से गुना करते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई ही ज्ञात होगा, क्योंकि पोल को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई को पार करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 से गुना कर देंगे, 15 दहे 150, यानी फाइनली ट्रेन का जो लंबाई हो गया कितना हो गया, 150 मीटर। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, यहाँ पे 150 मीटर आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए। 1650 का आंसर हो गया 150 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आपने वीडियो को अंत तक देखा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकन है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं, पूरा प्रयास करता हूं कि उसे शॉर्ट में बताया जाए, कम से कम समय लगे, ताकि जल्द से जल्द जितने भी आगे 27 हो गया या रीजनिंग हो गया, फुल तैयारी आपका हो सके। आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, आपका ये अपना ही चैनल है, जितना जल्दी जल्दी ग्रोथ हो सके, जितने विद्यार्थी को फायदा हो सके, क्योंकि इस पर फुल कोर्स में सारे बुक्स पढ़ाने वाला हूं। आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यदि आप नए विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।